जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर स्कॉर्पियो लगन और मून साइन वालों के लिए। अगर आपका वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उसको टच करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी कि लव, रोमांस, मैरिज, जॉब, बिजनेस। वीकली स्टार्स के बारे में जानेंगे, उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपके लिए अल्टीमेट रिजल्ट लेके आए, यानी पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, वही है रामबाण रेमेडी। इन द एंड ऑफ द वीडियो उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी प्रोडिक्शन होती है वो मून बेस्ड होती है वीकली, और मून ट्रांजिट करेंगे आपके 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस एंड 7th हाउस में। और इस वीक में एक चीज जो चेंज हो रही है, यानी कि मंगल लास्ट वीक की एंड में, यानी कि वीकेंड 7 दिसंबर को हो गए थे रेट्रोग्रेड। मंगल का वक्री हो जाना आपके भाग्य स्थान में आपके लिए क्या लेके आएगा? मंगल ऑलरेडी नीच राशि में बैठे हैं और वक्री हो गए, तो उनका क्या प्रभाव आपके पड़ेगा? और एक मेजर कंसर्न मेरे लिए ये है, और क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, आपके लगन का स्वामी भी है, तो आपके लिए मेजर इंपैक्ट लेके आएगा, भाग्य को बढ़ाएगा, भाग्य में कोई डिफिकल्टीज लेके आएगा। इस चीज को हम समझेंगे। एक चीज को और समझेंगे, इस वीक में 10 दिसंबर यानी कि मंगलवार के दिन केतु एंड शुक्रदेव दोनों सेम डिग्री पे आ जाएंगे। सेम डिग्री का मतलब हो गया है कि 8 डिग्री पे शुक्र रहेंगे, 8 डिग्री पे केतु रहेंगे, और एक दूसरे के दोनों ट्राइन में बैठे हैं। तो नवम पंचम का योग जो बन रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए ज्यादा शुभकारी नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, कोई ना कोई एग्रेशन बनना। और इसके विपरीत चंद्रमा जब मंगलवार के दिन राहु के साथ बैठे होंगे, गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, तो राहु के साथ चंद्रमा का बैठना 5th हाउस आपके लिए क्या ट्रिगर करेगा? कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के दिन। वो क्या हो सकता है, आइए डीपली समझते हैं, जानते हैं। स्कॉर्पियो लगन और मून साइन वालों के लिए लव के बारे में बात करेंगे। 5th हाउस में देखिए बैठा है राहुदेव। राहुदेव 5th हाउस में बैठे हैं, और उसका लगन का, उसका 5th हाउस का मालिक बैठे हैं 7th हाउस में, यानी कि अपनी शादी, अपने रिश्ते को शादी में बदलने की जिम्मेदारी, या आप उसके लिए ट्राई कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें समय दिमाग में आएंगी। लेकिन शुक्रदेव जो एक्चुअल में रिलेशनशिप के कारक होते हैं, वो कहाँ बैठे हैं? 3rd हाउस में बैठे हैं, और शनि की राशि में बैठे हैं। शनि की राशि में शुक्रदेव का बैठना, मैंने एक वीडियो बनाया है शुक्रदेव के लिए रिगार्डिंग, आप देख सकते हैं। अपने मून साइन, अपने लगन के लिए भी प्रेडिक्शन देख सकते हैं, और उसको उसका डिटेल एनालिसिस समझना मत भूलिएगा, क्योंकि वो समझ लिया तो समझ लीजिए आपने सार समझ लिया कि शुक्रदेव आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं। देखिए शुक्रदेव बैठे हैं शनिदेव की राशि में, और मैंने लास्ट वीक बताया था, यानी कि शनिदेव की कैप्रिकॉर्न साइन कमिटमेंट को दिखाता है, लॉन्ग टर्म गोल्स को दिखाता है, हार्डवर्क को दिखाता है, एथिक्स को दिखाता है, मोरल वैल्यूज को दिखाता है। और आपका जुपिटर जो आपका 5th लॉर्ड है, वो मोरल वैल्यूज के कारक है, यानी कि धर्म के कारक है, डिग्निटी के कारक है, वैल्यू के कारक है। शुक्रदेव शनि की राशि में बैठे हैं, यानी हार्डशिप, एथिक्स, मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन, डिग्निटी, कमिटमेंट। अगर वहां पे कोई इशू है, आपको लगता है कि हम इस टाइम ये भी चीज हो सकती है, आपको लग रहा है कि हम शादी के लिए प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो माइंड में ये साइकोलॉजी कन्वर्ट हो सकती है। आपको ये भी लग सकता है, यार वो मेरा फेज था, अलग फेज था जब मैंने किसी के साथ कमिटमेंट किया था, और अब मेरा फेज अलग है। शायद आपका साइकोलॉजी चेंज हो, आपके अंदर आपके सोचने का नजरिया, आपके देखने का नजरिया चेंज होने लगे। आपका जो शुक्रदेव 1st हाउस में बैठे थे, यानी कि 2-2.5 महीने पहले आपके आसपास जो एल्गोरिदम चल रहा था, यानी कि अपोजिट जेंडर जो आपके पास अट्रैक्ट हो रहा था, उससे विपरीत आज की स्थिति हो चुकी है। और कहीं ना कहीं मैंने बोला, जब केतु और शुक्रदेव सेम डिग्री पे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई चीजें ट्रिगर करेंगे, या तो सेपरेशन होना, या किसी एक्स का लाइफ में वापस आना, उसकी तरफ से कुछ, उसकी वजह से कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन बनना। और शुक्रदेव, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में लव, रोमांस, कमिटमेंट बने, तो जब तक आप एथिक्स नहीं मेंटेन करोगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आप डेडिकेशन नहीं दिखाओगे, जब तक आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचोगे, तब तक लव, रोमांस बहुत ड्राई हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो फेड अप होने लगेगा, और आप साथ तो होंगे लेकिन साथ वाली फीलिंग आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये पोजीशन आपकी कुंडली में बन रही है। मून ट्रांजिट करेंगे शनिदेव के साथ आपके पीस के घर में, यानी कि आपको इंटरनल पीस कहीं ना कहीं ड्राइनेस में दिखेगा, कहीं ना कहीं वो खत्म होता हुआ दिखेगा, कहीं ना कहीं वो गैप दिखेगा कि हम, मेरे अंदर मैं साथ होके भी खुश नहीं हूँ, वो पीस नहीं है, बस भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। तो भागने से बेहतर है कि आप एक जगह ठहर जाए। ठहराव के साथ अगर कुछ सोचेंगे तो वो प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस लेके आएगी। वो प्रैक्टिकलिटी, वो ठहराव आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जब राहु देव के साथ चंद्रमा बैठेंगे और
क्या नाम है, राहु देव के साथ जब चंद्रमा बैठ जाएंगे तो होगा क्या, वहां पर प्रभाव क्या पड़ेगा, आपके अंदर दो कंफ्यूजन लगेंगी। या तो आप दो नावों में सवार हैं इस समय, आपको लगेगा किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना, आपके लिए बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन बन सकती है। मरकरी रेट्रोगेट होकर बैठे हैं फर्स्ट हाउस में और सूर्य देव के साथ बैठे हैं, तो हो सकता है सूर्य देव यहाँ पर कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर निकाल के लेके आए और कुछ ऐसी सिचुएशन बनाए जिसकी वजह से चीजें ट्रिगर हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। यानी कि कुछ ना कुछ ट्रिगर होना है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज द पीक टाइम जहां पे चीजें वॉलेटाइल हो सकती हैं। और जब चंद्रमा गंडांता जोन को क्रॉस करके यानी कि वाटर साइन से निकल के फायरी साइन में जब एंटर करेंगे, तब आपके इमोशंस बहुत ज्यादा ट्रिगर करने के बाद, जब आपको एक डिस्प्यूट चैलेंजिंग को फेस करने के बाद, आप जब फिफ्थ लॉर्ड से मिलेगा, नाइन्थ लॉर्ड जब फिफ्थ लॉर्ड से मिलेगा, यानी कि मून और जुपिटर की कंजंक्शन बनेगा, तब आपको ट्रैवल करने से, कहीं बाहर जाने से आपकी लाइफ में पीस आएगा। किसी एजुकेटेड बंदे से, किसी स्पिरिचुअल गाइड, मेंटर, एस्ट्रोलॉजर से बात करने से, सीनियर से बात करने से, किसी अच्छे ऊंचे ओहदे से बंदे से बात करने से आपके जीवन में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी। बिकॉज आपका फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, तो आपको ये भी मंथन कराएगा कि किसके साथ मेरी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, किसके साथ मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ मुझे आगे जाना चाहिए। यानी कि कमिटमेंट इश्यूज आएंगे, आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आप उसके लिए मंथन करोगे, उसके लिए आपको मतलब अपने आप को झोंकना पड़ेगा। क्लैरिटी, मैं पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ, क्लैरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, एथिक्स, डिग्निटी, ये चीज मेंटेन कर लोगे तो लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा क्लीन अप हो जाएंगी। आपको ये समझना पड़ेगा और उसको हटाने से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। यानी कि देखिए, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, ये वीडियो का सार, कि एक मूर्तिकार को पत्थर में से जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो हटाना पड़ता है, छेना पड़ता है, हथौड़ा पड़ता है, सब कुछ पेन होता है, लेकिन जो उस मूर्ति को शेप में लाने से रोक रहा है उसको हटना ही पड़ेगा। यानी कि जिंदगी में आपको सही मार्गदर्शन के लिए, सही रास्ते पे, जिस चीज के लिए आपका जन्म हुआ है, जो आपका प्रारब्ध है, जो आपका पुण्य है, उसके हिसाब से आपको मिलेगा, ना कि आपकी चॉइस से। आपकी चॉइस से जब मिलेगा जब आप एथिक्स को मेंटेन करोगे और ऑटोमेटिकली उसी के पास पहुंच जाओगे जो समय चाहता है आपसे। यानी कि पूजनीय बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ काम करना पड़ेगा और पूजनीय होने के लिए आपको बहुत बड़े मंथन से निकलना पड़ेगा। और यह समुद्र मंथन का समय चल रहा है। शनिदेव की राशि में शुक्र का बैठ जाना, शनिदेव से 4th हाउस में जुपिटर का बैठ जाना, आपका 5th लॉर्ड, यानी कि पीस कहां से मिलेगा, कर्म करके। जुपिटर से 10वें घर में कौन बैठा है, शनिदेव, यानी कर्म क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन, एथिक्स और मोरल वैल्यूज का, हार्डशिप का, कमिटमेंट के साथ रिश्ता निभाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ग्रह आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन जहां पर एथिक्स नहीं मेंटेन हुए, जहां पर एक नाव में दूसरी नाव में जा रहे हो, मतलब पता नहीं, बस फ्लो में आप सब चीजें करते जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है और आप शो ऑफ कर रहे हो कि ही इज माइन, शी इज माइन, ये वाली चीजें, माइन वाली चीजें नहीं चलेंगी अनटिल एक्चुअली आप अंदर से नहीं कहोगे कि यस हम साथ हैं, हम एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक दूसरे को ग्रोथ में, एक्सपेंशन में सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे की लाइफ में लोज में भी साथ रहेंगे, हाई में भी साथ रहेंगे। यानी कि एक जो एसोसिएशन बनती है ना, शादी जिसको बोलते हैं, वो एसोसिएशन है, वो मैराथन है। नीचे भी कभी कभी गिरता है इंसान, ऊपर भी जाता है, लेकिन साथ बना रहता है। तो वही साथ आपको लव रिलेशनशिप, इमोशंस में मेंटेन करना पड़ेगा। और ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का समय जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट और थोड़ा सा वॉलेटाइल होने वाला है। उसके बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी डेफिनेटली आएगी। शनिदेव एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके लगन को, सूर्य को, आपके मरकरी को, तो कुछ ना, मरकरी 8th लॉर्ड है, कुछ ना कुछ सडन चीजें हो सकती हैं। ऑल तो जुपिटर देख रहा है आपके फर्स्ट हाउस को भी, शनि भी देख रहा है, तो जुपिटर भी देख रहा है, और जुपिटर आपके शुक्र को भी देख रहा है और केतु को भी देख रहा है। तो जुपिटर की तरफ से इंफॉर्मेशन जानी है कि केतु और शुक्रदेव कैसा ट्रिगर करेंगे, नेगेटिव ट्रिगर करेंगे या पॉजिटिव ट्रिगर करेंगे। यानी कि मोरल वैल्यूज का ध्यान रखा, एक नाव में सवारी की, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे, लीगैलिटी के साथ काम किया, तो केतु भी आपका सपोर्ट करेगा। केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, यानी कि आपको अपलिफ्ट करेगा, लिबरेट करेगा नेगेटिविटी से, मोक्ष दिलाएगा। और शुक्रदेव आपको आने वाले समय के लिए और भी बेहतर बनाएंगे, आपकी लाइफ में, पर्सनालिटी में, आपके चार्म में, आपकी पीस में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि इंक्रीमेंट, जब आप मेहनत कर रहे हो, आप प्रॉस्पर करने के लिए कौन रोक सकता है आपको। जब आप पुश कर रहे हो, आप डिग्निटी मेंटेन कर रहे हो, आप एथिक्स मेंटेन कर रहे हो, आप लॉज में चल रहे हो, जब लॉ को फेवर कर, लॉ के साथ चल रहे हो, तो
लॉ का मालिक यानी कि शनिदेव भी आपको सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। और 4th हाउस में बैठेंगे, पीस बढ़ेगा, यानी कि आने वाला समय में साढ़े साथी भी वो ढैया भी खत्म हो जाएगी। चंद्र राशि वालों, वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है, लगन के लिए भी है ये वीडियो। और आप पूछते हो लगन से देखिए चंद्रमा से देखिए, दोनों से देखना है। लगन आपकी साइकोलॉजी, लगन आपके फिजिकल लेवल पे इवेंट दिखाएगा, चंद्र राशि आपके इमोशनल लेवल पे, लेकिन भाव से ही हम रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं, तो वही फिजिकल लेवल पे होता है। तो चंद्र राशि भी देखना बहुत जरूरी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू लुक आउट द बेस्ट आउटपुट कि भाई मेरे को लाइफ में अब कैसे चलना है, चीजें कैसे ट्रिगर करनी है। यानी कि एक के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, अपना संयम होना चाहिए, साधना होना चाहिए। ना लो से डरो ना हाई से डरो, हर फेज में साथ रहना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जिंदगी में आगे बहुत बढ़ोगे। जुपिटर आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन देगा, और जुपिटर के हाथ में है केतु और वीनस। आपको कैसा वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए 5th 7th लॉर्ड कौन हो गया आपका? 7th हाउस हम एसोसिएशन देखते हैं, लव मैरिज रिलेशनशिप देखते हैं। 7th हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा है। 7th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठना ना, अपने से 9th बैठ जाना कहीं, और भाग्य स्थान में आपके लगन का स्वामी वक्री हो गया और डायरेक्ट देख रहा है आपके 7th लॉर्ड को, यानी कि लगन लॉर्ड सब 7th हाउस को देखेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, हीलिंग आएगी। आप ट्रैवल करोगे, आपका सिबलिंग्स के साथ जेलअप करोगे, चाहे वो इन लॉज हो चाहे आपके पर्सनल सिबलिंग्स हो, उनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन बनेगा। उनके थ्रू आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन वहां कौन बैठे हैं? जुपिटर बैठे हैं। एथिक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना पड़ेगा। शनिदेव की राशि में बैठे हैं आपके 7th लॉर्ड। शनिदेव क्या बताते हैं? ड्यूटी को दिखाते हैं, एंटरटेनमेंट को नहीं। शुक्रदेव एंटरटेनमेंट दिखाते हैं, लेकिन शनि देव की राशि में बैठा है, यानी एंटरटेनमेंट भी साइड हो जाएगा। आपको ड्यूटी एथिक्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बच्चों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो पूरा करना पड़ेगा। आपने अपनी कम्युनिकेशन, 3rd हाउस कम्युनिकेशन करेज का भी है, तो अपनी कम्युनिकेशन, अपने क्या नाम है, एक्सप्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आप को जिस दिन वो चीजें मेंटेन कर ली, अदरवाइज आपके एक्सप्रेशन के कारण आपको पतन का कारण भी बन सकता है। आपका एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन, आपको इन लॉज के साथ कैसे बात करनी है, अपने पर्सनालिटी के बारे में, अपने से रिलेटेड कोई ना कोई हिडन सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए। आपको मेंटेन कर रही है ये चीज। और मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बता रहा हूं कि यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, यू हैव टू मेंटेन योर सीक्रेट्स। अब भी मौका है, 28 दिसंबर से पहले, जब तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में है, यू हैव अपॉर्चुनिटी, यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि जो गलतियां की हैं उसको ठीक किया जा सकता है। इसके बाद ये 28 साल के बाद आएगा, नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। 4th हाउस का मालिक है, 3rd हाउस का मालिक है, यानी कि कम्युनिकेशन का मालिक भी शनिदेव है। आपके 4th हाउस इनर पीस, घर एनवायरमेंट का, लैंड प्रॉपर्टी का मालिक भी शनिदेव है। और शनिदेव आपको यही बताना चाहते हैं कि मंथन तो चलेगा, मंथन कर लो, संयम नियम साधना में चलो, एथिक्स में चलो, आपकी मेहनत का आपको जरूर मिलेगा। और शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? 7th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? शनिदेव की राशि में बैठे हैं, तो कैप्रिकॉर्न साइन में बैठे हैं। जिस दिन अपने इमोशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप कर दोगे, उस दिन लाइफ में अबेंडेंस आएगी, उस दिन लाइफ में आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तो यानी कि ड्यूटी पूरे करते रहो, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और जो मेहनत के बाद चीजें मिलती है ना, उसका मजा अलग है, उसका सुकून अलग है। यानी कि जब आप बच्चों पे ध्यान दोगे, अपने स्पाउस पे ध्यान दोगे, अपनी फैमिली पे ध्यान दोगे, अपने कर्मा पे ध्यान दोगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दोगे, तो वो जो 10-15 मिनट मिलेंगे ना हंसी मजाक करने के, डाइनिंग टेबल पे एक स्मूथ एनवायरनमेंट बनेगा, एक हैप्पी एनवायरनमेंट बनेगा। आगे के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचोगे। जब साथ में अपने बेडरूम में साथ में बैठ के 2 बातें करोगे, ठिठोलियाँ करोगे, तो मजा आएगा, उसमें रोमांटिसिज्म बढ़ेगा। वो हेल्दी रोमांटिसिज्म है, उसमें आपको अलग ही फील आएगा, रादर देन कि आप कोशिश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, और उस चक्कर में आपको, हाँ मेरे को नहीं, यहाँ से मेरे को नर्चरिंग नहीं मिल रहा है, मेरे को केयर नहीं मिल रहा है, मैं जो डिजर्व करता हूँ वो नहीं मिल रहा है। आप अब उस चक्कर में कहीं और जंप कर गए, तो आपने तो टेस्ट, जो आपका टेस्ट था वहाँ पे आप फेल हो गए। तो आपको वहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। द मोमेंट यू मेंटेन दैट, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, वो कहीं ना कहीं आपका बच जाएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड मैरिज का कारक कहीं ना कहीं केतु के डिग्री में आएगा, कहीं ना कहीं वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी। बोलने के चक्कर में, माया के चक्कर में, किसी के चक्कर में, किसी से इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पे आपकी लाइफ में ड्रॉप आ सकता है, वहीं से आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, रेज जेलेसी बढ़ सकती है, एब्यूजिव चीज़ें हो सकती हैं, डिस्प्यूट्स हो सकता है, और करेज आपके अंदर वो मतलब वो बहुत वॉलेटाइल हो जाएंगी चीज़ें, वो बहुत गलत हो सकती हैं, हो सकता है एक सेपरेशन का कारण भी बन जाए।
लेकिन अगर आप मेंटेन कर रहे हैं एथिक्स को, मोरल वैल्यूज को, आप किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, किसी गुरु से बात कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनसे एनलाइटमेंट आपने मिल गई, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर नहीं करी ना, मैं आपको बता रहा हूं, जुपिटर आपको यही कहना चाहता है कि उसके ट्राइन में केतु बैठे हैं, जुपिटर के ट्राइन में आपकी डिग्निटी, आपका वैल्यू भी, आपका पर्सनैलिटी भी बैठी है, और थर्ड हाउस का मालिक मतलब 7th हाउस का मालिक भी बैठा है। दोनों क्या नाम है, एक दूसरे के पंचम नवम में बैठे हैं, यानी कि त्रिकोण में बैठना जुपिटर कम्युनिकेट करेगा, और जुपिटर के हाथ में है, केतु आपको कट करेगा या केतु आपको ब्लेस करेगा। केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, अकल्ट आई रखता है, और जुपिटर धर्म को डिनोट करता है, यानी कि जुपिटर के अंडर में केतु काम करेंगे, और जुपिटर जो चाहते हैं वही केतु ट्रिगर करेंगे। यानी कि जुपिटर धर्म को मेंटेन कर लिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर लिया, गुरु की ब्लेसिंग्स को मेंटेन कर लिया, गुरु के मार्गदर्शन को मेंटेन कर लिया, किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, प्रीस्ट, कोई साधु की ब्लेसिंग्स ले ली, किसी से इंसाइट्स ले ली, पता चलेगा कि हाँ भाई आने वाला समय कैसा होने वाला है, प्रेजेंट क्या चल रहा है। आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एटलीस्ट मत भूलिएगा। आपका लाइफ जीपीएस, जो मेरी कोशिश रहती है कि आपकी लाइफ में वो वैल्यू प्रोवाइड करूं जो शायद आपको कहीं और ना मिलती हो। यही सार है इस चैनल का। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आपको इन द एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा समय है, निकल जाओगे, और बेहतर रहेगा अपने आप को कंट्रोल करें वेडनेसडे तक। अपने एक्सप्रेशंस का, अपने रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक है। उसके बाद जब मरकरी भी रेट्रोग्रेड से सीधा डायरेक्ट हो जाएंगे, किसी पुराने को एंटरटेन नहीं करता है कि पता लग रहा है किसी एक्स वापस आ गया और आप उसमें इंडल्ज हो गए और आपने अपनी ड्यूटी को भूल गए। ये भी प्रैक्टिकल, ये भी टेस्ट है, पुराने का वापस आना और अपना सारे इमोशंस अपने मैरिड लाइफ की जगह कहीं और पे दे देना, वो भी आप फेल हो जाओगे। और शनिदेव डायरेक्ट 10th एस्पेक्ट आपके मरकरी पे पड़ रही है, वो तो टेस्ट ले रहे हैं आपका, और आपने टेस्ट में पास होना है फेल होना है, इट इज ऑन यू, डिपेंड ऑन यू। डेफिनेटली ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है क्या क्या चीजें आपने करनी है। इन द एंड ऑफ द वीक आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी, कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स को कन्वर्ट कर सकते हो पीस में, यानी कि डिस्प्यूट्स के बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ डिस्प्यूट्स होना ही नहीं चाहिए। सॉल्यूशन हो सकता है कि ना, मैं किसी बड़ों को बुलाना पड़ रहा है, मीटिंग बैठ रही है, कोई फायदा नहीं हो उस चीज़ों का। बेटर है कि दो बंदों के आपसी चीज दो बंदे निभाए, तीसरे बंदे को आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बायस हो सकता है। वो हो सकता है कि आपकी ना मान के दूसरे को माने और आपके कहने पे मतलब आपके सामने का नहीं मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। ये चीजें हो सकती हैं, इस तरह की चीजें बन रखी है ना। मरकरी रेट्रोग्रेड कंबस्ट हो गया, बुद्धि का कारक कंबस्ट हो गया सूर्य से, और अंडर द डोमेन ऑफ अंडर द क्या नाम है एस्पेक्ट ऑफ शनिदेव सैटर्न, यानी कि झूठ भी हो सकती हैं चीजें, और बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी, आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी। जैसे ही 16 तारीख निकली फिर आपको पता चलेगा यार जिस पे भरोसा किया वही मेरे साथ नहीं है। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आइए जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहे हैं? फर्स्ट लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया, 6th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया है, रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि जो करेज नहीं मिल पा रहा था, काम करने का एनर्जी नहीं आ पा रही थी, वो पैशन नहीं आ पा रहा था, अब आएगा। अब इस वीक से आप ट्रिगर करोगे, और उस वीक में जैसे ही ट्रिगर करोगे तो रियलिटी चेक होगा कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, कितना पीस खराब कर दिया, कितना टाइम था मेरे पास जब मैं यही चीज यार नहीं मन कर रहा, यार काम नहीं कर रहा, चल बाहर चलते हैं, कुछ पी के आते हैं, कुछ खा के आते हैं, ब्रेक ले रहे हो बार बार, उतना पैशन से काम नहीं कर रहे हो, अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो, कभी हेल्थ इश्यूज आ रहा है, कभी कुछ, तो भाग्य भी परेशान। अभी नीच राशि में ही आपका 6th लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया, चेष्टा बल्ली तो हो गया है, और शुक्रदेव का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से पीस आएगा, पैसे आएंगे, इनकम सोर्स बढ़ेगा, प्रोफेशन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा। वो मतलब सेल्स में, अगर आप सेल्स में हो, किसी मास मीडिया में हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हो, आप मैनेजर हो, तो आप अच्छे से बात कर पाओगे, क्लिक कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, आपके पास बहुत अच्छे कम्युनिकेशन वर्ड्स आएंगे, कम्युनिकेट अच्छा कर पाओगे। लेकिन वो एनर्जी को सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रिगर भी कर सकते, भले हो सकता है मंगल नीच में आपको लगे यार अब मेरे पास समय आया, अब अब मेरे को समय मिला है कि मैं क्या गलत और क्या सही करना है, मेरे को बहुत दबाया ना सामने वाले ने, अब मैं बताऊंगा। वहीं पे जब सर्टेन लेवल की वो लिमिट क्रॉस कर दोगे, वहीं पे आपका ट्रिगर हो जाएगा। और मैंने शनिदेव की वीडियो में और सूर्य की वीडियो में बताया है आपको, आप जाके देखिए सूर्य की वीडियो, मैंने बताया जो 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक क्या होने वाला है। मैंने बताया 15 नवंबर को जब शनिदेव मार्गी हो गए हैं, उनका क्या कहना है, क्या लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मंगल की राशि पे शनिदेव का कंट्रोल है, और मंगल ही आपके 6th लॉर्ड है, शनि का तीसरा एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो आप शनिदेव की वीडियो देखना मत भूलिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपका नाम है अपना, एनर्जी लगती है और मैं एनर्जी लगा चुका हूँ आपके पास। संयम के साथ आप ध्यान से उस हर वर्ड को समझें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ।
यानी कि आपका डेडिकेशन, आपकी मोरालिटी, आपका एथिक्स, आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स योर जॉब आपको बहुत ऊपर ले जा सकती है। आप राइज एंड शाइन कर सकते हो। सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में आपको शाइन करा सकते हैं। शनिदेव ही चाहेंगे, शनिदेव सूर्यदेव जो शाइन करता है ना, उनके कंट्रोल में है शनि के। तो शनिदेव को अगर आपको मेहनत करते हो ना, शनिदेव आपको मेहनत का फल आपको जरूर दे देंगे। आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा, शुक्रदेव भी आपको सपोर्ट करेंगे, लग्जरी आएगा, नेम फेम आएगा। बट पहले मेहनत करी होगी तो आएगा ना, मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करते रहो। रियलिटी चेक होगा, डिस्प्यूट्स होगा, किसी के चक्कर में पड़ सकते हो सकता है जॉब में आपका कोई लव रोमांस क्रिएट हो जाए, रिकिंडल हो जाए, तो उन चीज़ों से बचना है। मेहनत सर्वोपरि है, डेडिकेशन और एथिक्स सर्वोपरि है, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ढैया का समय चल रहा है। अगर आपकी चंद्र राशि है वृश्चिक, लगन पे भी प्रभाव है, लेकिन ढैया पे थोड़ा, मतलब लगन पे 60% है तो ढैया पे तो 100% है। तो आप ये देख लो कि भाई प्रभाव तो है, अब आपने देखना है कि आपकी लगन है, आपका चंद्र राशि है, प्रभाव आप पे पड़ेगा। यानी कि डेडिकेशन ही आपको, आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स योर जॉब आपको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है, आपको ब्रांड बना सकता है। ये मेहनत आपकी खराब नहीं जाएगी, इस चीज का भरोसा मैं आपको दिला रहा हूं। इन द एंड ऑफ द वीक कोई ना कोई काम बनेगा, कहीं पे आप सीनियर के साथ उठना बैठना, कोई कॉन्फ्रेंस होना, कोई बात होना, कहीं पर चीजें ट्रिगर होना पॉजिटिव, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। लगेगा, मेहनत करो, बस मिलेगी चीजें। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। 10th लॉर्ड सूर्यदेव, शनिदेव का 10th हाउस पे एस्पेक्ट, शनिदेव के लॉर्ड, शनिदेव का एस्पेक्ट आपके सूर्य पे भी, यानी कि 10th लॉर्ड सूर्यदेव बनते हैं। यानी कि आपको सूर्यदेव को तो बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब अपने ईगो का, अपने रिसोर्स का, अपनी इमेज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अभी तक पाप कर्त्री में तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, कहीं ना कहीं सोच रहे थे चीजें चेंज करूं या बिजनेस ही चेंज करूं, क्या बिजनेस अच्छा हो सकता है, बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं ही नहीं कर सकता हूं, फादर का बिजनेस है कोई तो उसमें कैसे और इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। तो स्ट्रेटेजीज लगाना चाह रहे थे लेकिन लगा नहीं पा रहे थे, अब लगा पाओगे। आपका लगन का स्वामी अब बकरी हो गए, तो अब बेस्ट समय है। मेहनत करो, भाग्य भी सपोर्ट करेगा। मेहनत के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, किसी गुरु प्रीस्ट के द्वारा, क्योंकि जुपिटर भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके सूर्यदेव को, 10th लॉर्ड को। यानी कि संयम नियम साधना, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर ब्रांड, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर बिजनेस। लीडर बन के काम करो, बॉस बन के नहीं। अपनी ईगो नहीं दिखानी है, अपने अंदर वो कैजुअलिटी नहीं लेके आनी कि अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा। ये चीजें आपको नीचे लेके आ सकती हैं। 4th लॉर्ड डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 10th लॉर्ड को। पीस जब भी आएगा जब मेहनत करोगे, और शनिदेव बन रहे हैं ना, तो पीस जब भी आएगा जब मेहनत करोगे। होता ना कि आप कह सकते हो मेहनत से ही मिलता है सब कुछ, कुछ लोग होते हैं जिनको बैठ के भी मिलता है, लेकिन आपको अभी मेहनत से ही मिलेगा। समय भी थोड़ा क्रिटिकल है, तो यानी पैटर्न चेंज करना है। शनिदेव आपसे पैटर्न को चेंज करने का मांगते हैं। पैटर्न चेंज कर लिया, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज लगाओ, कुछ न्यूनेस लेके आओ। मरकरी रेट्रोग्रेड, जुपिटर रेट्रोग्रेड, यानी कि ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न को वेलकम करो। कुछ AI टूल, कुछ ऐसा कुछ लेके आओ जो ब्रेक थ्रू बन सके आपकी लाइफ, आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज लगाओ कि जो पुराना जमाना था ना उससे बाहर निकल के आओ। न्यू जो चल रहा है ना इस टाइम, जो चीज एल्गोरिथम में चल रही है उसको पकड़ो। जो भाग रहा है उसका हाथ पकड़ लो, अपने आप भागने लगोगे उसी स्पीड पे। तो अपने आप को ब्रॉड करो, अपने एस्पेक्ट को ब्रॉड करो। न्यू क्रिएटिविटी लेके आओ लाइफ में। और क्रिएटिविटी के हाउस में जुपिटर, राहु बैठे हैं। राहु अनऑर्थोडॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी करा सकते हैं। 5th हाउस में राहु आपको बेस्ट आउटपुट दे सकता है, क्योंकि राहु का 9वां एस्पेक्ट भी सूर्य पे पड़ रहा है। यानी कि राहु को पॉजिटिव यूज कर लिया तो शाइन करा सकता है। राहु आपको फ्लूक की तरह, मतलब एक रात में आपको ऊपर लेके जा सकता है, बस आपका डेडिकेशन चाहिए। शनिदेव के बिना नहीं कर पाएंगे। शनिदेव ही आपको ट्रिगर करेंगे कि भाई कहाँ लेके जाएगा, बिजनेस कितना ग्रो करेगा। इट इज डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, एथिक्स, कमिटमेंट और आपकी लॉयल्टी के ऊपर डिपेंड करता है आपका बिजनेस। और ये मून की ट्रांजिट जो बन रहा है ना, रियलिटी चेक मिलेगा आपको, अरे यार मैं कितनी गलती कर रहा हूँ। फिर राहु की तरफ कोई क्रिएटिविटी हिट कर सकती है, या डिप्रेशन भी हो सकता है, यार मैं कितना पैसा खर्च कर दिया, ये काम तो इतने में हो सकता है, मैं ज़्यादा कर दिया खर्च। ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं। फिर मून जाएगा, फिर आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाओगे, जब जाके आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आएगी, जब जाके एनलाइटमेंट आएगा। भाग्य सपोर्ट करेगा 7 तारीख के बाद। और 15 तारीख के बाद जैसे ही सूर्यदेव आपका 10th लॉर्ड, 15-16 तारीख के बाद, यानी इस वीक के बाद सूर्यदेव जब 2nd हाउस में आ जाएंगे, तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट, कोई फाइनेंस आना आपके पास आना, मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएंगे, तो किसी फ्रेंड सर्कल के द्वारा भी आपको सपोर्ट होना, कलीग्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बेस्ट आउटपुट निकल के दे सकते हैं, कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो सकता है, ट्रैवल कर सकते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ। बस आपने लॉयल्टी के साथ, कमिटमेंट
करके कि हाँ मेरे को अब सुबह 8-9 बजे अपने बिजनेस में जाना है और मेरे को रोज जाना है, रोज अपने आप को अपने बिजनेस को खुद देखना है। हर छोटे से बड़े चीज़ों में मुझे इनपुट देना है, अपने आप को अंदर डालना है कि भाई क्या बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्रिएटिविटी लेके आ सकता हूँ और कैसे अपने बिजनेस को ऊपर लेके जा सकता हूँ। दिस इज द बेस्ट टाइम। कुछ क्रिएटिव करो, कुछ नया करो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करो। वीकली स्टार्स के बारे में बात करते हैं कि मंगल आपका 9th लॉर्ड जब राशि परिवर्तन करेंगे यानी थर्सडे के बाद आपका फर्स्ट हाफ वीक का यानी कि वेडनेसडे तक थोड़ा सा मैं समझूंगा 2.5 है, उसके बाद आपको कम से कम 4 स्टार का सपोर्ट मिलेगा और आपको गुरु स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आप बहुत इमेंस ग्रोथ कर सकते हो। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, सूर्य को जल चढ़ाना, पिछले लास्ट वीक से ही बोल रहा हूँ, तो रेगुलर करते रहिए, सूर्य को जल चढ़ाते रहिए। सुबह अर्ली टू द बेड, अर्ली टू द राइज, सनराइज देखिए, आपके भाग्य को राइज मिलेगा, आपके प्रोफेशन को राइज मिलेगा। शनिदेव एथिक्स मेंटेन कीजिए, अपने अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट कीजिए, नीडी लोगों को सपोर्ट कीजिए और मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए, मदर की ब्लेसिंग्स ले। घर से बाहर जाने से पहले चरण वंदन करके जाए, उनके पैर छू के, मस्तक पे लगा के, आंखों पे लगा के तब आगे निकले, घर के बाहर निकले और हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करें, क्योंकि भाग्य में हनुमान से जो रिलेट करते हैं मंगल देव वो अब वक्री हो गए हैं। तो हनुमान जी जैसी पावर पाने के लिए हनुमान चालीसा रिसाइट करें, राम जी की स्तुति करें, आनंद आएगा, भाग्य प्रगति देगा और आपको सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राम।